तो ये जो योग है, बिना योग के कोई बड़ा काम तो होता नहीं। और योग को बैठा देना, योग को मिला देना, ऐसा मुझे बार बार लगता है कि ये व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है। व्यक्ति अकेले कोई योग्यता हासिल करता है, वो बात ठीक है, वो भी बहुत सारे योगों का परिणाम है। योग में ही जब सम लगता है तो उसको संयोग बोलते हैं। तो सम्यक योग जब बन जाता है तो लोग उसको संयोग बोलते हैं। संयोग माने इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं होता। तो योग माने जुड़ना। तो कई लोगों का मन जुड़े, कई घटनाएं आपस में जुड़ें, कई लोगों के विचार आपस में जुड़ें। तो जब एक घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत सारे योग होते हैं। अब आप देखो कि एक माइक में अगर गड़बड़ हो जाए, भगवान न करे, तो एक योग बिगड़ने से तो चीज़ बिगड़ जाएगी। जीवन में, अकेले जीवन में घटना घटती है तो इतने योगों की आवश्यकता पड़ती है। तो सामूहिक जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो उसमें व्यक्ति का महत्व है, उसको नकारते नहीं, लेकिन फिर बहुत सारे योगों का महत्व है इसमें। तो प्रभु ने वो योग मिलाया। हर जगह मुझे लगता यही है, मेरा विश्वास है, और वह विश्वास विचारजन्य है, विचार का परिणाम है कि हर घटना में बहुत सारे योगों का योगदान होता है और प्रभु उसको मिलाते हैं। वही करता है, मुख्य कर्ता तो वही हैं। कभी किसी संत ने मुझे ऐसा बताया था कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। किसको मैं बोलता हूँ कि वो सबसे बड़ा पुरुषार्थी है, माने परिश्रमी है, उद्यमी है। तो वो बोले कि कर्म होता हो और उसमें अपनी भूमिका को जितना आदमी नगण्य देख सके तो उतना ही बड़ा पुरुषार्थ उसका सिद्ध होता है। माने अपने को महत्व के बिंदु पर हमेशा देखना वो स्वाभाविक है। अगर कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही है, हम अपने को वहाँ देखते हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन जो विचार करने वाला व्यक्ति है वो समहाउ और अदर अपनी भूमिका को कम 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 देखता चला जाता है। मुझे लगता है उसके कर्म का सबसे बड़ा फल उसको यही मिलता है। अंततः वो अकर्तृत्व में अगर वो विलीन हो जाए, कर्ता भाव प्रबल हो तो कर्म की क्या महिमा है, वो तो बांधता ही है। कर्म होए और उस कर्म का फल ये हो कि कर्ता भाव निर्बल होता जाए, कर्ता भाव शिथिल होता जाए और अंततः अकर्तृत्व में उसका लय हो जाए, उसका पर्यवसान अकर्ता भाव में हो, तब तो कोई फल मिला। नहीं तो फिर क्या फल मिला, बंधन ही मिला। मेहनत भी की, पसीना भी बहाया और परिणाम में बंधन मिले, तो ये तो कोई बहुत बढ़िया सौदा नहीं हुआ, है ना। तो प्रभु से प्रार्थना है, कृपा करें